देश की आधी आबादी और भागीदारी के लिए लंबा इंतजार, और अब एक बार फिर उम्मीद जगी है महिलाओं के बीच में। जब महिला आरक्षण बिल संसद के अंदर पेश किया गया, चर्चा जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये बिल पास हो जाए। आखिर क्या सोचती इस वक्त महिलाएं? इस वक्त हम जिस जगह पर हैं, काफ़ी महिलाएं हमारे साथ में जो एंटरप्रेन्योर है, अलग अलग फील्ड में काम करती है, जिन्होंने अपना मुकाम बनाया अपनी मेहनत से। और इस बिल के आने से वो किस तरीके से सोचती है, अगर महिलाओं को आरक्षण मिलता है 33% लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो वो क्या उम्मीद कर रही है? अलग अलग है। ललिता कुचल हैं, आप काफ़ी जानी मानी एंटरप्रेन्योर हैं। ललिता जी, आप बताएं कि अब क्या उम्मीद कर रही हैं इस बिल को लेकर? और महिलाओं के लिए तो काफ़ी चुनौतियां होती है, ये आपको लगता है कि आरक्षण मिलेगा तो कुछ फायदा होगा? हाँ जी, बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा इससे। हर मतलब सिर्फ महिलाओं को नहीं, युवाओं को भी बहुत फ़ायदा होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 33% का जो अधिनियम अभी लागू किया है, इससे आप देखिए बहुत डिफरेंट क्षेत्र में महिलाएं ऑलरेडी काम करती थी। ये सिर्फ अधिकार, ये हमारे जो अधिकार था, समान अधिकारिता से हम बातें करते थे। तो पहले हम लोग हर सेक्टर में तो महिलाएं थी, खाकी में भी थी, लेकिन अब की ये जो जर्नी खोली है, खाकी से खादी तक है। तो इसका फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि एक तो हम पहले शुरू से सुनते हैं, हाँ भाई ये कानून बना है, ये पॉलिसी आई है। मज़ेदारी की बात तब है जब जब ये जहाँ पर ये कानून, ये पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पर हम समान उसी टेबल पे उसको शेयर करते हुए वहीं पे बैठ के हम अपनी बात रख सकते हैं। इससे बड़ा मौका और कभी कहीं मिल ही नहीं सकता था। हाँ, एक बात और है कि अगर हम कहते हैं कि महिलाएं, पहले अभी युवाओं के लिए अगर हम कहते हैं, तो युवाओं के लिए अलग अलग करियर बनाने का उनके पास बहुत सारे मौके हैं। लेकिन एक यूथ से ही अगर जनरेशन ये स्टार्ट होता है, ये पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक सम्मानजनक पोस्ट मिलने के उनके बहुत सारे चांसेस खुलते हैं। महिलाएं जो है, अभी हम आज सुनते थे, हम अपनी बातें रखते थे। पहले होता था कि आपको सिर्फ एक किसी भी उसका समिति का हिस्सा बनाने के लिए सिर्फ बुलाया जाता था दिखाने के लिए, लेकिन अब आप उस समिति का एक मजबूत हिस्सा होंगे। उस हिस्से से हमको ये फायदा, हम उस कानून बनाने वाली जो नियम है उनमें वहाँ पे हमारी मौजूदगी होगी और बड़ी उनको हम बड़ी बनाएंगे। बड़ी बात कही, महिलाएं अब शो पीस नहीं होगी, उनकी भागीदारी होगी, और खासतौर पर डिसीजन मेकिंग में। सारा सारा आप क्या करती हैं? मेरा नाम सारा है। मैं जूलरी का काम करती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। मैं सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड हूँ, पर मैं स्कूल एजुकेशन भी संभालती हूँ। अभी मैंने अच्छा, अब क्या बताएं आप, आज आपको क्या लगता है कि महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा कितना फायदा होगा, और आप कैसे देखती हैं, आपको क्या फायदा देख रही हैं? मैं क्योंकि एक यूथ का हिस्सा हूँ, तो मैं यूथ की तरफ से ही जब ये बोलती हूँ कि हमें ये लगता है एज अ होल सोसाइटी और एज अ होल पार्ट ऑफ जेन जी एंड यंग क्राउड, हमें ये लगता है कि इसके द्वारा हमारे साथ ये होगा कि हमें अब लगेगा हमारा भी लाइक यंग वुमेन को भी पॉलिटिक्स और लीडरशिप रोल्स में आने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हमें भी एक कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारा होगा वहाँ पर। अच्छा, एक बात बताएं कि अब जो ये बिल है, इसके अंदर 33% आरक्षण का, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसको SC ST और जो मुस्लिम आरक्षण है वो भी किया जाना चाहिए। ऐसा हो नहीं? आप बताएं। नहीं, कास्टिज्म को इससे ना जोड़ें, पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल इस चीज़ से ना जोड़ें, क्योंकि हर जगह रिजर्वेशन है। कम से कम इसमें ना हो, इसमें नहीं हो। अब देखिए कि साक्षी हैं, साक्षी यही रेस्टोरेंट रन करती हैं। आप बताएं कि एक तो आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, काफ़ी चैलेंजेस होंगे। देखिए, चैलेंजेस हर फील्ड में मुझे लगता है रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज ऐसा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को शेप करने में एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होगा। ये आरक्षण जब पास हो जाता है तो हम ये बोलते हैं वुमेन हर तरह के रोल में है, लीडरशिप रोल में है, हर तरह के सेगमेंट में है। यहाँ पे आने से उनको एक सेगमेंट, एक विचारधारा आगे के लिए मिलती है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे हर एक क्षेत्र के अंदर। तो मुझे लगता है कि आज जो एक हर एक लड़की देख रही है, उसका ये एक रहेगा कि आज के बाद से मेरा भी एक से रहेगा सोसाइटी के अंदर, कि मेरी बात की भी अहमियत होगी। मैं सिर्फ एक ट्रॉफी जो है हर जगह पे नहीं रहूँगी, मेरे को अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका मिला बड़ी जाएगा। बात कही है कि हर फील्ड के अंदर महिलाएं आगे बढ़ रही है, लेकिन राजनीति का ऐसा क्षेत्र है जहां पर भागीदारी पूरी मिलनी चाहिए, वो नहीं है, और इस रिजर्वेशन के बाद में वो होगी। आप क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम दीक्षा गुप्ता क्या है। करते हैं आप? मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप बताएं, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट हिसाब किताब रखती है, और ये जो आपको लगता है ये हिसाब किताब कैसा रहेगा? महिलाएं अब हिसाब किताब करने के लिए पार्लियामेंट में ज़्यादा संख्या में होगी। ये फेयर हिसाब किताब होगा मेरी तरफ से, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक ये नया फील्ड खुल गया है आज के यंग जो वेमेन हैं उनके लिए अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में जाने का।
और दूसरा, अभी तक मैंने देखा है कि जो वुमेन अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी वो आफ्टर अ कोई डिसीजन आता था उसके बाद अपना पॉइंट रखते थे, बट अब जो डिसीजन आएगा वो उनके पॉइंट के साथ आएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी भागीदारी होगी उनके लिए। भागीदारी मिलेगी। आप क्या करती, क्या नाम आपका? मेरा नाम निशा तायल है, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है हमारे मोदी जी ने। और जैसा कि मैं देखती हूँ जो महिलाएं होती हैं वो अपने वर्किंग प्लेस को और अपने घर को जितनी अच्छी तरह मैनेज करती हैं ना, वो इस फील्ड को भी उतनी ही अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगी और ये बहुत ही अच्छा काम है। आपने बड़ी बात कही। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि महिलाओं को 33% की भागीदारी मिलेगी, कैसे काम करेगी, वो इतनी है नहीं पॉलिटिक्स के अंदर। उनमें जो क्वालिटी होती है ना हर चीज़ को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने की, वो शायद किसी में भी नहीं होती और मेल में तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनको ये भागीदारी मिल रही है। बड़ी बात कही है कि जो महिलाओं के अंदर क्षमता होती है, जाहिर तौर पर वो घर चला सकती है, वो काम कर सकती है, बाहर अंदर दोनों, तो जाहिर तौर पर उनमें क्षमताएं ज़्यादा है। और ये जो बार बार इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि वक्त दिया जाना चाहिए, अलग अलग तरीके से डिलिमिटेशन हो जाना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है अलग अलग फील्ड में जो जिन्होंने मुकाम बनाया, वो कह रही है कि ये एक बड़ा अच्छा और सही कदम है।